और बुलेटिन में इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे उन्नाव का, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। तो लौटाऊंगा ब्याज समेत, और मैं आपको विकास करके ये लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जी। ये दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को ये प्यार कभी नजर नहीं आ सकता भाइयों। साथियों, हालात तो ये है कि अपने लालच में ये लोग गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। दुनिया पर 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी आई, पूरी मानव जात को, दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रही कि मेरे देश के हर इंसान को जल्द से जल्द टीका लगे, हर की जान बचाने सुरक्षा का काम हो। हमने खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी ताकि वैक्सीन तैयार हो। हमने खजाना खोल दिया, वैक्सीन पहुंचे। आपकी जिंदगी बचाने के लिए भाइयों बहनों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो टीके तैयार किए ना, ये टीके पाने के लिए दुनिया के देश कतार लगाकर खड़े थे और मुझे लगातार फोन करते थे, हमें टीके दे दो, हमें टीके दो। सारी दुनिया भारत के टीके के लिए कतार में खड़ी थी, लेकिन ये गैर परिवारवादी, ये स्वार्थ से भरे लोग, सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग, इन्होंने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। यहां तक बोल दिए कि ये तो भाजपा का टीका है, भाजपा का टीका। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है क्या? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, टीका लगा है? आपको एक भी पैसा देना पड़ा है क्या? घर घर लगाने की हमने कोशिश की है कि नहीं की है? अब ये कहते हैं ये भाजपा का टीका है। भैया, ये तो टीके से कौन कौन लोग डरते हैं आपको मालूम है ना? एक तो सबसे ज्यादा डरता है कोरोना खुद, और दूसरे ये गैर परिवारवादी जो सत्ता पाने के लिए खेल खेलते हैं ना, वो टीके से भी डरते हैं। भाइयों बहनों, आप देख लेना, 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी।
भाइयों बहनों, इतने सालों से लोग सार्वजनिक जीवन में है। परिवार एक पूरी पार्टी चला रहा है, पूरा परिवार के कुनबा इसी काम में लगा है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वो जान नहीं पाए हैं। ये लोग सोचते थे कि यूपी के लोग टीका नहीं लगवाएंगे, इनको यूपी के लोगों की समझदारी पर शक था, लेकिन यूपी के लोगों ने उनको गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों, गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, आज जब यूपी के लोग 28 करोड़ भाजपा वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो मैं इन परिवारवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए भाई, टीका लगे, सबको सुरक्षा मिले, तो आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर किसी को लगना चाहिए चलो भाई, ये हमारे यूपी के सब लोगों की जिंदगी बच गई, अच्छा काम हुआ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे चलो भाई, मोदी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप योगी जी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ मत करो, लेकिन ये जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, हमारी बेटियां, हमारी नर्सेज गांव गांव जाकर के 2-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, कभी 2 शब्द उनके लिए तो अच्छे बोल देते भाई, उनके लिए तो 2 अच्छे शब्द बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे। स्वार्थ इनके सर पर ऐसा चढ़ गया है कि इस देश के लिए जीने मरने वाले किसी की उनको कद्र नहीं है भैया, कद्र नहीं है। साथियों, डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका तो लगवाया ही, महामारी के इस समय में हमने कदम कदम पर गरीब परिवारों का साथ दिया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा किए, छोटे किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में भी सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए। इतना ही नहीं, महामारी में हमारा कोई परिवार, गरीब से गरीब परिवार, वह भी भूखा न सो जाए, इसके लिए 2 साल से भाजपा सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। भाई, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूं भाइयों। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया में जिस किसी से मेरी बात होती है, अगर मीटिंग में मिलना हो जाए या वर्चुअल मीटिंग में मिले या टेलीफोन पर बात करें, दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, समृद्ध देशों के लोग, जब उनको पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपके देश में इतना बड़ा काम हुआ है। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए संतोष का विषय है कि नहीं है?
गरीब के घर में चूल्हा जले, आपको भी संतोष होता है कि नहीं होता है? गरीब का पेट भरे तो आपको भी आनंद होता है कि नहीं होता है? इन गौर परिवारवादियों को आनंद नहीं होता है। मैं उन्नाव के लोगों से जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये राशन माफिया होते पहले वाली सरकार वाले, तो एक गरीब के घर तक राशन पहुंचता क्या? गरीब के घर में चूल्हा जलता क्या? गरीब रात को खाना खा के सो सकता था क्या? भाइयों और बहनों, इसलिए यूपी के लोग, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने अगल बगल में देखा है, और इसलिए यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं, जो मुफ्त राशन लेकर आए हैं, हम उनको फिर से लाएंगे। साथियों, इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए हैं। हमें मालूम है, ये हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं, तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी, और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक की मैंने चिंता की है। भाइयों, देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली है। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको गौर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या, किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। भाइयों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। आज एक क्लिक पर सरकार सभी लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के मदद कर सकती है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है, आधार और जनधन अकाउंट, इस दो की मदद से हमने ये जो कटकी कंपनी थे ना, जो बीच में मलाई खा जाती थी, उनकी सारी दुकानें बंद कर दी, सारी दुकानें बंद कर दी। अब मुझे बताइए, अब ये इनकी सब बेईमानी की दुकानें बंद होगी तो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी सरकारों पर भद्दी बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप कल्पना कीजिए, इन्होंने आधार का भी विरोध किया। बताओ, क्योंकि उनको मालूम था
मोदी ने आधार और जनधन के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा करा दिए, गरीब माताओं के खाते में सीधे पैसा जमा करा दिए। ये कटकी कंपनी का खेल खत्म हो गया, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर ऐसी भयंकर महामारी के दरमियान ये परिवारवादी लोग सरकार में होते तो इस हमारे उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता मेरे भाइयों बहनों। कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाइयों बहनों, पता नहीं क्या हाल कर देते। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को आप मुझे बताइए दोस्तों, गरीब से गरीब को भी डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनावों का रण जारी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने न्यूज इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 में खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद हैं। वो आज पंजाब की जनता से खुद मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना चाहते हैं। एक बार सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया 24/7 पर। आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? ऐसा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में गुरुद्वारा साहब गया और वहाँ माथा टेका और उसके बाद मंदिर गया, भगवान के आगे अरदास की है और मैंने अपने आप को भगवान के आगे समर्पण कर दिया है। लोगों में अपनी बात रख दी है। अब आगे भगवान जाने, जो करेगा भगवान वैसे ही होगा। सर, आज जो पंजाब की जनता है अपना फाइनल जो फैसला है वो सुना देगी। आपको विश्वास है पंजाब की जनता पे? पंजाब की जनता एक तरफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में राज्य आने वाला है और ये लोगों का राज्य होगा और एक तरफा हो गए हैं लोग, एक तरफा होकर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हर कोई आज मेरे नाम से, जैसे कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज पंजाब एक तरफ हो गया है और हमें आगे लेकर आ रहा है। सर, स्टार्टिंग से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अग्रेसिव दिखाई पड़ी, लेकिन कुमार विश्वास ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगा दिया कि इनके संबंध टेररिस्ट से है, साथ ही खालिस्तानी से है, क्या उनको आज भारी पड़ेगा? ऐसा है, खाली संबंधी उसी ने नहीं कहा, लेकिन जो खालिस्तान फोर्सेस हैं, जो आउटफिट्स हैं, उन्होंने जो उनके हक में चिट्ठी निकाली और उनके हक में बोला है और उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उससे बिल्कुल तय हो गया है कि ये खालिस्तानी फोर्सेस और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो लोग हैं, जो देश की आज़ादी को ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों से ये मिले हुए हैं और उनके समर्थन से पंजाब में सरकार लेकर आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो राजनीति में भी कोई सिद्धांत होते हैं, अगर सिद्धांत तोड़कर राजनीति करोगे तो ये देश के हक में नहीं होगा। ये देश विरोधी लोग हैं और इनको चेहरा है जो बेनकाब हो गया है। दो कंस्टिट्यूएंसी है आपकी, चमकौर साहिब और खरड़, दोनों की जनता क्या फैसला सुनाएगी? दोनों जगह बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत बड़ी लीड से हम जीतने वाले हैं। पूरे पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि जिस दिन वोट होंगे उस दिन चन्नी साहब देख लेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता क्या सोचती है। अब दिन आ गया है और अब मैंने जितने जहाँ भी गया हूँ एक तरफा रुझान है और बहुत बड़ी मार्जिन से हम जीत रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने सच्चा सौदा की वोटें अकाली दल को आज दिलाने का फैसला किया है और सच्चा सौदा वाले आज अकाली दल को वोट डाल रहे हैं, तो इससे जो और ख़ास तौर पे भगवंत मान की सीट पे वो सच्चा सौदा वाले भगवंत मान की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे साबित हो गया है और इन्होंने हमारे जो बेअदबी वाली बात थी उसके जख्म मल्ले कर दिए हैं। अकाली दल और सच्चा सौदा वाले आज मिलकर वोट के लिए मैं यही कहना चाहता हूं लोगों को कि वोट की बहुत बड़ी कीमत है। आपकी वोट से राजनीति तय होनी है, आने वाला समय तय होना है, इसलिए घर में ना बैठे,
अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे तो मेरी एक वोट खराब हो जाएगी, कृपया वोट डालने जाए। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज इंडिया 24/7 पर तमाम मुद्दों के जवाब वो दे रहे थे। खासकर न्यूज इंडिया 24/7 पर वो आए और अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने पंजाब की जनता से ये भी कहा है कि आप अपना वोट, अपना मत आज जरूर देने जाए, वोट कास्ट जरूर करें। और ये न्यूज इंडिया 24/7 की तरफ से पूरे देश भर में जहां जहां भी आज चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां भी लोग अपने घर में हैं, उनसे अपील करता है कि आप घरों से आज जरूर निकले और वोट करने जरूर जाएं। याद रखिएगा, आज आप जिसे भी चुनेंगे वो इंसान अगले 5 साल आपका भविष्य तय करेगा। नमस्कार। और पंजाब में विधानसभा चुनावों का रण जारी है, जिसको लेकर अमृतसर से हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान की ये खास रिपोर्ट देखें। पंजाब के लोग अगले 5 साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला लिखने जा रहे हैं और उसके लिए लोगों में कितना उत्साह है, ये लाइनें जो हैं वो बता रही हैं। कि इस वक्त हम अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी हैं लोगों की, और क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के इस बार। बातचीत कर लेते हैं, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या क्या इस बार सोचते हैं कि जो नई सरकार बने। खासतौर पर आप युवा हैं, युवाओं से जुड़े कौन से मुद्दे हैं जिनकी उम्मीद लेकर आप वोट कास्ट करने आए? सर, जैसे अब सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो चुका है, और कोई भी नौकरी वगैरह भी नहीं किसी के पास है, सारी ज़्यादातर बेरोज़गारी है, तनख्वाहें बहुत कम है, काम भी बहुत ज़्यादा, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं पंजाब के जिनके ऊपर जनता वोट कास्ट कर रही है? लूट खसूट बड़ा है, नशा बहुत है, उसके खिलाफ वोट करेंगे। और भी लोग यहाँ, महिलाएं भी यहाँ, लंबी कतार जो है महिलाओं की देख सकते हैं। माता जी, कौन कौन से मुद्दे, क्या चाहते हैं कि क्या काम करे सरकार, जो नई सरकार बनेगी कौन कौन से काम करे? सरकार काम करे, कारोबार दे, बच्चे बेले घूम रहे हैं, कारोबार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चौके खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ जी। वोट डालने के लिए आप लाइन में लगे हैं, क्या उम्मीद करते हैं जो नई सरकार आप चुनने जा रहे हैं, कौन कौन से काम प्राथमिकता के तौर पर करें? देखिए अब क्या करते क्या नहीं, अब सरकार एक जाने, बन जाते हैं फिर, अभी तो बनने के लिए हाथ सब जोड़ते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो, क्या क्या काम होने चाहिए? और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। पंजाब में चुनाव के दौरान हुई फायरिंग, भटिंडा में पोलिंग बूथ के बाद फायरिंग, काउंसलर के बेटे पर हमला। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब में चुनाव के दौरान फायरिंग की खबर आ रही है और आज पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसी बीच खबर आई है कि भटिंडा में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई है, काउंसलर के बेटे पर हमला हुआ है, गाड़ी का कांच भी टूटा है। पंजाब में चुनाव के दौरान ये फायरिंग हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काउंसलर के बेटे पर हमला किया गया है, पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें। मामला सुनने में आ रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा चुनाव के टाइम पे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था, पैसे बांटे जा रहे थे वोटर को लुभाने के लिए, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते थे कि वहाँ पे एक दंगा शुरू हो जाता है, कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। जानते हैं क्या मामला है, हमारे साथ चंजीव सर बैठे हैं, डिप्टी साहब बैठे हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या मामला है फायरिंग का मामला? जी, आज करीब 1 बजे हमें ये सूचना मिली कि नरवाना रोड पर जो अमरपुरा बस्ती है, वहाँ पर 2 पार्टियों में तकरार हो रहा है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हैं। जो तुरंत पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची तो हमें ये बताया गया, वहाँ जो हरजिंदर सिंह हैं उर्फ एलियस टोनी, उन्होंने बताया कि वो यहाँ के एमसी भी हैं और उनको जब ये सूचना मिली कि कोई संजय बिस्वाल नाम का व्यक्ति है जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखता है, वो और 5-7 गाड़ियों में कुछ लोग वो वोटर्स को पैसा दे रहे हैं, और ऐसी सूचना मिलने पर हरजिंदर सिंह ने जो बयान किया है उसके मुताबिक वो जब अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उनको इस बारे में पता करना चाहा तो उनमें आपसी तकरार हो गया और उसी दौरान एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, बताया गया है, किसी बेसबॉल या किसी डंडे से। और इसके अलावा वहाँ किसी के कोई चोट का निशान नहीं है। कोई एक फायरिंग के बारे में भी अलर्ज कर रहे थे वो, लेकिन फायरिंग की ना तो वहाँ मौका से कोई खोल मिले हैं। हवाई फायरिंग के दोष
शॉट्स चलाए जाने की बात कही है, ना वहाँ मौका से कोई खाली कारतूस मिले हैं, ना ही जो साथ एक फैक्ट्री है उसके 2 कैमरास हैं उनको अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है, और फायरिंग की कोई भी सबूत हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तो सुबह से ही न्यूज इंडिया पर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनावों से जुड़ी हर एक खबर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत।